नमस्कार दोस्तों, मैं मारुति बंडा 24 में फिर एक बार स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। दोस्तों, आज की जो रचना है उसमें मैं आप लोगों को भी जोड़ना चाहूँगा कि जब आप ये ऑडियो वीडियो सुनेंगे, जब आपकी नज़रों के सामने से ये गुजरेगा, तब आप अपने अपने शहर के सिनेमा हॉल को ज़रूर याद कीजिएगा कि अब वो हैं या नहीं हैं, और वो कौन से सिनेमा हॉल थे जिनमें आपने यादगार पिक्चरें देखी, यादगार सिनेमा देखे, स्टार्स को बनते उभरते देखा, है ना। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपके शहर में कौन कौन से टॉकीज थे, अब हैं या नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के कनॉट प्लेस पर मौजूद मशहूर रीगल सिनेमा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। साल 1932 में बनकर तैयार हुआ रीगल सिनेमा जाने कितनी कहानियों का गवाह रहा है। चलिए कुछ कहानियां आज। दिल्ली में एक दौर वो था जब रीगल सिनेमा के सामने सब कुछ फीका लगता था। यानी 1950 के दौर में दिल्ली के कई इलाके तो ऐसे थे कि जहां तांगे वाले एक सवारी रीगल, एक सवारी कनॉट प्लेस की आवाजें लगाते सुनाई देते थे, जबकि पड़ोस में और भी सिनेमा हॉल थे, जैसे रिवॉली है, प्लाजा है, ओडियन है, लेकिन ज्यादातर सवारियों की मंजिल रीगल सिनेमा ही हुआ करती थी। जब 70 का दौर आया, यानी 1970 का, तब दिल्ली में फटफट गाड़ियां चलने लगी थी। उस वक्त फटफट गाड़ियां पालिका बाजार में खड़ी मिलती थी और उनके ड्राइवर रीगल सिनेमा चिल्लाते रहते थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि रीगल का जलवा वहां मौजूद दूसरे सिनेमा घरों से कितना ज्यादा था। जब मीना कुमारी और धर्मेंद्र की फिल्म फूल और पत्थर रिलीज हुई थी, तब वो दोनों भी रीगल सिनेमा आए थे। फूल और पत्थर की सिल्वर जुबली रीगल में मनी थी। इसी तरह साल 1969 में जब आराधना फिल्म रिलीज हुई थी, तब राजेश खन्ना भी दिल्ली आए थे, जबकि रीगल में आराधना का प्रीमियर था ही नहीं। राजेश खन्ना के कहने पर रिवॉली में आराधना का प्रीमियर रखा गया था, लेकिन जब वो कार से रिवॉली की तरफ आ रहे थे, तब ड्राइवर ने रीगल सिनेमा के बाहर तगड़ी भीड़ देखी। ड्राइवर को लगा कि जैसे यही रिवॉली सिनेमा है। राजेश खन्ना भी अपनी गाड़ी से उतर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने की तरफ देखा तो उन्हें आभास हो गया कि वो गलत जगह आ गए। राजेश खन्ना को रीगल पर देखकर भीड़ उनकी तरफ दौड़ी। राजेश खन्ना फौरन अपनी गाड़ी में वहां से वापस बैठे और निकल लिए, क्योंकि अगर वो गलती से भी उस भीड़ में फंस जाते तो वहां से निकलने में उन्हें जाने कितना वक्त लग जाता। रीगल उन चंद सिनेमा घरों में से एक था जहां पैरेलल सिनेमा भी दिखाया जाता था। इसलिए पैरेलल सिनेमा के डायरेक्टर, खासतौर पर श्याम बेनेगल के लिए रीगल सिनेमा बहुत अहम था। पैरेलल सिनेमा दिखाने के लिए जल्दी से कोई सिनेमा घर तैयार नहीं होता था, लेकिन रीगल ने मंथन, अंकुर, निशांत और न जाने कितनी ही पैरेलल फिल्में दिखाई थी, और इस वजह से रीगल सिनेमा की खूब तारीफें भी हुआ करती थी। राज कपूर भी रीगल सिनेमा खूब आते थे। आसपास के कई पुराने लोग दावा करते हैं कि वो राज कपूर से कई दफा रीगल पर मिले थे। एक दफा राज कपूर की कोई फिल्म रिलीज हुई, वो रीगल में दिखाई जा रही थी। तब उनके पिता पृथ्वीराज कपूर दिल्ली में ही थे। उन दिनों पृथ्वीराज कपूर राज्यसभा सदस्य भी थे। वो भी अपने बेटे की फिल्म देखने रीगल आए। किसी ने पृथ्वीराज कपूर को देखकर कहा, वो देखो आवारा का बाप। उन्होंने ये बात सुन ली और फिर पीछे मुड़कर उस कहने वाले को डांटते हुए चुप रहने को कहा। पृथ्वीराज कपूर को अच्छा नहीं लगता था कि कोई उन्हें आवारा का बाप कहे। वो कहते थे कि उनके बेटे का नाम राज कपूर है। राज कपूर कोई आवारा नहीं है, उसकी फिल्म का नाम है आवारा। बॉम्बे में भी वो इसी बात पर एक आदमी को चांटा मार चुके थे। सालों बाद पृथ्वीराज कपूर के छोटे बेटे शशि कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का प्रीमियर भी रीगल में हुआ। शशि अपनी हीरोइन जीनत अमान के साथ रीगल पहुंचे तो उन पर गेंदे के फूलों की बारिश हो रही थी। इस दौरान किसी ने जीनत अमान को चकोटी काट ली। जीनत गुस्से में पीछे मुड़ी और चकोटी काटने वाले को चिल्लाते हुए ढूंढने लगी, लेकिन वो कहां हाथ आता। शशि कपूर भी इस हरकत से गुस्सा हो गए। उन्होंने भीड़ से कहा कि कंट्रोल में रहें, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। तभी वहां दिल्ली पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने बिना टिकट भीड़ लगाए लोगों को वहां से भगाया।
ये लोग सड़क के दूसरी तरफ मौजूद रहे, हरी घास के इलाके की तरफ चले गए, वहां से तालियां बजाने लगे। रीगल वो सिनेमा घर था जहां देश की राजनीति के कई बड़े और नामी चेहरे भी फिल्म देखने आए थे। इनमें आखिरी वायसराय माउंटबेटन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी और अन्य कई राजनेता भी रीगल सिनेमा में फिल्में देख चुके हैं। दोस्तों, आज की कहानी हमने ली किस्सा टीवी के सौजन्य से। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल बटन दबाना न भूलिए, क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहला आपको मिले। नमस्कार।